इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान वाले भाग में हम अध्ययन करेंगे आपको पेरियोडेंटल एब्सेस। पेरियोडेंटल एब्सेस क्या होता है? दांतों की जड़ों की हड्डियों एवं वहाँ के मसूड़ों में होने वाले घाव को पेरियोडेंटल एब्सेस के रूप में जानते हैं। दांतों की जड़ों और वहाँ के हड्डियों, वहाँ के मसल्स में होने वाले घाव को हम पेरियोडेंटल एब्सेस के रूप में जानते हैं। आपको अक्सर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते होता है और उसमें फोड़ा या घाव बन जाता है और जिसमें आपको लाली रहती है, सूजन रहता है, दर्द रहता है। पेरियोडेंटल एब्सेस में होने का कारण क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हम दांतों की सफाई अच्छे ढंग से अगर नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के बीच वाले गैप में या मसूड़ों में बहुत सारे आपको हार्मफुल बैक्टीरिया का संक्रमण होता है और फिर आपको वहाँ एब्सेस या घाव बन सकते हैं। दांतों को गड्ढों या दांतों पर चोट लगने, दांतों पर या मसूड़ों पर चोट लगने या ब्रश हम करते हैं तो ब्रश करते वक्त आपको उसमें घर्षण हो जाता है या रगड़ पड़ जाती है तो वहाँ पर भी आपको घाव, आपको जख्म बन सकती है। जैसे हम ब्रश करते हैं दातुन से भी कभी कभी हम लोग को मसूड़ों में चोटें लग जाती हैं, खरोच हो जाता है, वहाँ पर घाव बन जाते हैं, कॉमन बात है। कारण ऐसे भी आपको दांतों की आपको जड़ों पर या दांतों पर के वहाँ मसूड़े वाले भाग पर चोट लग जाए, है ना, तब भी आपको वहाँ घाव बन सकते हैं। और धूम्रपान है, जैसे आप खैनी है, गुटखा है, तंबाकू है, इसका आप सेवन कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन फैलाते हैं या उसमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं। वो केमिकल जाकर आपके सेल टिश्यू से रिएक्शन करते हैं और फिर वहाँ पर आपको घावें बन सकती हैं। उम्र के हिसाब से जब उम्र आपको ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर आपको आपके मसूड़े कमज़ोर होंगे, वहाँ इन्फेक्शन संक्रमण होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और घावें उसके चलते भी हो सकती है। वंशानुगत भी हो सकता है, परिवार में किसी को बार बार मसूड़े में घाव निकलते रहा हो, उसके बच्चे को निकला, उसके बच्चे को निकला, है ना, वंशानुगत रूप में आपको ऐसे भी आपको ज़्यादा संभावना रहती है कि अगर किसी के परिवार में ऐसा रहा हो इतिहास तो उसके बच्चे को भी बार बार मसूड़े में घावें निकल सकती हैं। ब्लड शुगर के मरीज अगर है ना, और उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, बार बार वो संक्रमित हो जाता है तो उसको भी आपको पेरियोडेंटल एब्सेस निकलने की आपको संभावना बढ़ जाती है। गम रिसेशन यानी मसूड़ों का सिकुड़ जाना भी एक आपको घाव बनने का कारण बन सकता है। लक्षण देखिए, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दांतों की जड़ों की मसूड़ों में सूजन हो जाती है, लाल हो जाता है, दर्द हो जाता है। दर्द जब होगा कभी कभी बुखारें आ जाती हैं, बुखार भी हो जाती है और बदन दर्द, सिर दर्द हो सकता है बुखार होने पर, है ना। और आपको मसूड़ों में पीप जम जाती है, मसूड़ों से कभी कभी ब्लड भी आने लगती है और मसूड़े जब पस बन जाते हैं, पस बाहर निकल जाते हैं तो मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं और फिर वहाँ की दांतों की जड़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, दांतें हिलने लगती हैं और दांतें कभी कभी गिर भी जाती हैं। सांसों में बदबू आने लगती है, किस कारण से? आपको मसूड़ों के घावों के होने के चलते या पेरियोडेंटल एब्सेस होने के चलते आपको कभी कभी मुख से, आपके श्वासों से बदबूदार सांस भी आने लगती है।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैसे इसका ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए, तो जब आपके मसूड़े में घाव बन जाते हैं तो कॉमनली हम घाव का ट्रीटमेंट, किसी भी शरीर के अंग में घाव अगर निकल रहा है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से सबसे बेहतरीन है कि आप पहले, अगर लाली है, सूजन है, दर्द है, तो वहाँ पर जी का कंप्रेस लगाइए या डब्ल्यू का कंप्रेस लगाइए। A2C5 और जी या डब्ल्यू का कंप्रेस लगाइए। घाव में उभार ज़्यादा हो गया है, उसको पकाना है, फाड़ना है, तो आप जी का C5 और जी का कंप्रेस लगाइए, है ना। फर्स्ट आपको D4 से, तो बहुत जल्द ही घावें आपके पककर बह जाएंगी, फट जाएंगी। इंटरनली फाड़ने के लिए इंटरनली मेडिसिन आप दीजिए। C1 या C5 को सेकेंड डाइल्यूशन में या फर्स्ट डाइल्यूशन में ही ड्राई पील्स में दीजिए, घाव को फट जाएगा। उसमें से पस डिस्चार्ज हो रहा है, पस निकल जाता है, तो फिर सुखाने के लिए इन्हीं औषधियों को 10th डाइल्यूशन में, यानी C1 या C4 या C5 को आप 10th डाइल्यूशन में जी के साथ आप दीजिए, आपको घाव वहाँ का सूखने लगेगा। अगर इससे भी आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप क्या, इससे पहले आप क्या दीजिएगा, पेरिडेंटल एब्सेस में आप दीजिएगा क्या, आप A2 + C5 + G या आपको WE क्या कंप्रेस आप लगाइए, है ना, D4 से, है ना। और घाव सुखाने के लिए आप S5, C5 या C4, है ना, और A2 को आप D10th में जी के साथ में पिलाइए, घाव सूख जाएगी। या आप इंजेक्शन नंबर आप 28 या आपको 21 लगाइए, और भी जल्दी आपके घावें सूख जाएंगी। अगले वीडियो में हम आपको गम हाइपरप्लेसिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी मसूड़ों का बढ़ना। मसूड़े कैसे आपके दांतों पर बढ़कर आपको दांतों को कवर कर लेते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, और कैसे आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से उसको ठीक करेंगे।